ऐसे गुंडे माफिया अपराधी मवाली कांवरियों के वेश में वो सत्ता संसद प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी। श्रावण यात्रा खत्म होने को है और कावड़ यात्रा भी लगभग समाप्त सी हो रही है, लेकिन सियासत वो तो अब भी जारी है और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां जमकर बवाल काट रही हैं। जिस यात्रा पर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक उस वर्षा हुई हो, उसी यात्रा को कुछ लोग बता रहे हैं उपद्रवियों की भीड़। जी हाँ, यहाँ तक कि कावड़ियों की कुछ ऐसी तुलना की जा रही है जो आप सोच नहीं सकते हो, अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इस पर हिंदुत्व पर जमकर बोलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कावड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और एक एक का हिसाब होगा। तो इस पर विपक्षी नेताओं को मिर्ची लगने लगी और जमकर विवादित बयान भी देने लगे। दोस्तों, कावड़ यात्रा और सीएम योगी पर एक ऐसे नेता ने विवादित बयान दिया है जो रामायण को जलाता है, जो योगी जैसे भगवाधारी को राज्य के लिए घातक बताता है। वो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि योगी की बिरादरी के लोग खुद को मुख्यमंत्री समझकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कावड़ यात्रा में जमकर उत्पात कर रहे हैं। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की क्लास लगना लाजमी है और इस पर एनडीए के सहयोगी और मंत्री संजय निषाद बोले कि भारत में 80% लोग आस्थावान हैं। 2-4 लोगों की वजह से ये पूरे धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, ये गलत है। स्वामी के इस बयान पर जोरदार वार करते हुए ओपी राजभर ने भी बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो लोग सपाई हैं, उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के लोग उसमें घुस गए हैं, कांवड़ लेके वही विवाद पैदा करा रहे हैं। सही जानकारी उनको नहीं है। देखिए, जब वो सत्ता में रहते हैं तो ये सब चीजें याद नहीं आती हैं। तब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नहीं याद आते हैं। सत्ता से जब वो बाहर होते हैं, 5 साल मलाई काटे जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी, जब सत्ता चली गई तो फिर अनर्गल बयानबाजी। कावड़ यात्रा पर स्वामी के इस विवादित बयान के बाद यूपी की सत्ता के पक्ष में नहीं, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी कहा कि मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी नसीहत दी कि ऐसी बयानबाजी सौहार्द बिगाड़ती है। सभी कावड़ यात्रियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी कावड़िए किसी व्यक्ति से भूलवश गलती हो जाती है तो जमकर उत्पात भी मचाते हैं। इस पर सरकार भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। आपको याद होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मेरठ मुजफ्फरनगर रोड पहुंचे थे, कावड़ियों पर फूल बरसाए थे। उन्होंने साफ कहा था कि कुछ लोग फेक अकाउंट से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कावड़ यात्रा को बदनाम किया जा रहा है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, एक उपद्रवी को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जा रही है। कावड़ यात्रा में अवरोध करती पिछली सरकारें, यहाँ तक कि योगी ने कहा कि 2017 से पहले पिछली सरकारें कावड़ यात्रा में अवरोध खड़ा करती थीं, लेकिन आज कावड़ियों की श्रद्धा को सम्मान देने के लिए सरकारें हैं। हर कोई शिव भक्त की सेवा में लगा हुआ है। शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। कावड़ियों से अपील करते हुए कहा गया कि श्रद्धा भाव से बिना उपद्रव किए अपनी यात्रा को समाप्त करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आगजनी करने वाले केसरिया गमछा पहनने वाले, लेकिन जैसे ही आग लगाई उसके मुंह से निकला या अल्लाह। यह दिखता है कि साजिश के तहत हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई, तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो, कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके
जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि जब भी भारतीय समुदाय इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है, आप देखते होंगे एक तबका, हमने एक नियम बनाया, वर्तमान में इस सावन का महीना है, सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो और केशव प्रसाद मौर्य कुछ न कहें, ऐसा हो नहीं सकता। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वाले विपक्षी दलों के समर्थक हैं, उनको कानून के अनुसार दंड मिलेगा। कहीं पर भी कांवड़ियों के देश में कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। जो बाबा भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए चलने वाले श्रद्धालु हैं, एक तो उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है और मुझे तो आशंका होती है कि समाजवादी पार्टी ही इस प्रकार के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है। वहीं ब्रजेश पाठक बोले कि कुछ सपा कार्यकर्ता जानबूझकर घुसपैठ कर रहे हैं और उपद्रव का षड्यंत्र रच रहे हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के समर्थन वो लोग कांवड़ियों के बीच में इस सत्ता को कुछ प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सच्चाई इस तरह के बयान जो जारी कर रहे हैं, मेरा भी यही स्टैंड है। जो ये अराजक तत्व है, ये राजनीतिक दल के समर्थक हैं और कांवड़ियों को भेष बनाकर यात्रा को बदनाम करने का काम। तो सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर बार बार ऐसे भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? जब वो सपा में थे तब भी और अब अपनी पार्टी में है फिर भी इसी तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ सुर्खियों में बनाए रहने के लिए है? क्या ये सारा सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है या विपक्षी राजनीति की एक नई लाइन तय की जा रही है? आपको याद होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद भी खूब गरमाया था। विपक्ष ने कहा था कि ये तुगलकी फरमान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही बताया। तो क्या कांवड़ यात्रा पर सच में साजिश रची जा रही है? क्या ये सिर्फ धर्म पर वार है या फिर जनता की आस्था को तोड़ने की राजनीतिक कोशिश की जा रही है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार उन चेहरों को बेनकाब कर पाएगी जो आस्था की आड़ में उपद्रव की पटकथा लिखते हैं? आप क्या सोचते हो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।